प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाभार्थियों से कर्या संवाद। पीएम कहो कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वाला ने व्या नुकसान की भरपाई में आ योजना वेली मददगार साबित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण ने देखता थका 1 महीना ताई मुलाकात रा सगड़ा कार्यक्रम कर्या स्थगित। वीडियो कॉन्फ्रेंस रा जरिया से कार्यक्रम में लेला भाग। प्रदेश में आज कोरोना रा 728 नवा मामला आया सामे। संक्रमितों रो आंकड़ो पुग्यो 94,000 रे पार। आज 7 और लोगों की भी मौत। राज्यपाल कलराज मिश्र रो 1 बरस रो कार्यकाल पूरो होबा माटे राजभवन में राख्यो गयो एक जलसो। राज्यपाल कहो राज्य सरकार प्रदेश रा सर्वांगीण विकास खातर करे है काम। और प्रदेश में 28 सितंबर से 4 चरण में वेला पंचायती राज चुनाव। जयपुर जिला में 13 लाख से बत्ता मतदाता करेला अपना मताधिकार रो प्रयोग। नमस्कार, संजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपको घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा लाभार्थियों साथ संवाद कर्या। इन मौका माथे वणा कहो कि इन योजना सु ब्याज सु पूरी तरह मुक्ति मिल सके है। पीएम कहो कि कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वाला ने व्या नुकसान की भरपाई में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मददगार साबित वेली। केंद्र सरकार का निशु कोविड महामारी रा असर में आया रेहड़ी पटरी वाला ने आपरी आजीविका फेरू शुरू करवा खातर 1 जून सु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करेगी है। 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। जगनलाल जी, बताइए अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो गया। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं। सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती है, घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का बराबर पूरा लाभ मिला सर। स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया। नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार सर। आपके पतिदेव क्या करते हैं? जी सर, वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर। पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण है ना, वो घर में ही रहते सर अभी। तो सारा कारोबार आपने संभाल लिया? जी
जी जी जी तो सर। घर भी संभालती हो और टिकी सेंटर भी संभालती हो। जी। शुरुआत में पैसे लगे होंगे, पूंजी लगी होगी, तो क्या किया आपने? पूंजी तो सर जो आपके 10,000 रुपये का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था। फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला, उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया इसे। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। रचना जी, आपने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुश्किल समय में अपने परिवार को भी संभाला है। आप जैसी बहनें, बेटियां पूरे समाज को प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री को ढाई दिन का नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जी उगा के बेचता हूँ सर ठेला पे। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, जी उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी। जी सर पड़ा था सर। वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ। इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई। महिलाओं सर के मेरे खाते को में पैसे भी जमा किए, जी मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, राशन मेरे भी को दिया। क्या जी। आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर आपने जो योजना चलाई है, सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है। तो जी मेरी सर। तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप इसका जी। भरपूर फायदा उठाइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल री आर्थिक मामला री समिति पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन री सहायक कंपनियां माए अब संरचना निवेश ट्रस्ट रा जरिया सु परिसंपत्ति मौद्रीकरण री मंजूरी दे दी ने। समिति पावर ग्रिड ने शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा बोली रे जरिए परिसंपत्तियां मौद्रीकरण री मंजूरी दीनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण ने देखता थका 1 महीना ताई मुलाकात रा सगळा कार्यक्रम स्थगित कर दीना। इन दौरान वणा सुशासन खातर वीडियो कॉन्फ्रेंस रा जरिया सु ही कार्यक्रम में भाग लेवेला। मुख्यमंत्री कहू कि कोविड-19 महामारी रा संकट रा इन दौर में प्रदेशवासियों रा जीवन री रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौर करवा जोग है कि लाडला दिना मुख्यमंत्री निवास और दफ्तर में करीब 40 कर्मिका और सुरक्षा से जुड़ा पुलिसकर्मियों और आरएससी रा जवान प्रदेश में आज कोरोना रा 728 नुआ मामला सामे आवा साथ ही कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो 94,854 ताई पूक्यो। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब आज सबसु बत्ती 101 मामला जयपुर में मिल्या। एंड्रा साथ ही कोटा में 89, जोधपुर में 70, अजमेर में 54, अलवर में 43, बीकानेर में 32, हनुमानगढ़ में 31 और जालोर में 25 संक्रमित मिल्या है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 लोगों की मौत पीवेगी। प्रदेश में एक कानी जटे कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जारी है। बटे इन बीमारी से गंभीर मरीजा खातर प्लाज्मा थेरेपी वणारा उपचार में वरदान साबित वेरी है। राजधानी जयपुर स्वास्थ्य कल्याण बैंक प्लाज्मा थेरेपी खातर प्लाज्मा फेरेसिस रो लाइसेंस दियो गयो है। स्वास्थ्य कल्याण बैंक रा मानद सचिव डॉक्टर एस अग्रवाल बताया कि अठे कोरोना से ठीक हुआ मरीजा कानी सु देगी प्लाज्मा थेरेपी रो काम कर्यो जा रही है। जो गंभीर मरीजों का इलाज के अंदर यह देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हो रही है और यह प्लाज्मा केवल उन कोविड ग्रसित पीड़ित बीमार से ही ले सकते हैं जो कि रिकवर हो गया है। तो जो कोविड का जो बीमार है वह कोविड से ठीक होने के पश्चात, बीमारी से ठीक होने के पश्चात वह 14 रोज के बाद के अंदर प्लाज्मा दान कर सकता है और वह प्लाज्मा जो गंभीर रोगी बीमारी से ग्रसित हैं उनको ठीक करने में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यह स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक राजस्थान का पहला गैर सरकारी ब्लड बैंक है जिसके अंदर प्लाज्मा फेरेसिस के लिए जो कि कोविड के मरीज रहे हैं उनका प्लाज्मा लेकर और गंभीर मरीज जो पीड़ित है बीमार हैं उनको दे सकते हैं।
3 महीने में या तो कोई ब्लड डोनेट नहीं किया हो या 15 रोज के अंदर कोई प्लाज्मा डोनेट नहीं किया हो। ये इस प्लाज्मा के अंदर खास बात है कि मरीज हर 15 रोज के बाद में प्लाज्मा दान कर सकता है, जबकि जो ब्लड डोनेशन होता है वो 3 महीने के बाद के अंदर होता है। अजमेर जिला में गंभीर कोरोना मरीजाना हालातरो जायजो लेवा खातर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक काले जवाहरलाल नेहरू सफाखानारो दौरो कर्या। इन दौरान वणा बठे प्लाज्मा थेरेपी लेरिया मरीजाना बारा में जानकारी लीनी। इन बीचे वणा कोरोना सु उभर दूसरा मरीजानी जान बचावा खातर प्लाज्मो दान देवा वाला 5 कोरोना वॉरियर्स ने सम्मान पत्र भी भेंट में दीना। सौभाग्य का विषय है कि अजमेर संभाग में हमारे 2 जिलों में अजमेर और भीलवाड़ा दोनों जगह प्लाज्मा फेरेसिस की जो फैसिलिटी है और प्लाज्मा डोनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और 5 हमारे ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने कोविड वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोविड से विजय पाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। अभी तक 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। खुशी दिन पूरी प्रारंभ हुई है उन सभी 5 को, और जो लोग जो अपना प्लाज्मा डोनेशन के लिए आ रहे हैं सभी को हम सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। और आप सबके माध्यम से एक ये जैसे कहते हैं मैसेज देना चाहते हैं सभी कोविड वॉरियर्स को जो जीत चुके हैं कोविड से जंग में, कि वे आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें कोई हानि नहीं होती। और जिस तरह से बूंदी जिला प्रशासन और स्थानीय धार्मिक ठोरारा प्रमुखारी कालवी बैठक में कोरोना महामारी रा बढ़ता प्रकोप ने देखता तका सर्वसम्मति सु धार्मिक ठोरा ने 4 अक्टूबर ताई नी खोलबारो फैसलो लियो गयो। बैठक में तय कर्यो गयो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ने खोलबा सु अठे आवण वाली श्रद्धालुओं भीड़ सु कोरोना रा मरीजारी तादाद में और बढ़ोतरी वह सके है, लिहाजा हाल फिलहाल धार्मिक ठोरा ने बंद राख्यो जावेलो। धार्मिक स्थानों के लिए आज से खुलने के था गाइडलाइन के अंदर, उसके लिए हमने फ्राइडे को मीटिंग रखी। सारे धर्म गुरुओं से जो है हमने सुझाव लिए और यही सहमति बनी कि इसकी जो है यथास्थिति को मेंटेन किया जाए और इसको वापस जो है हम 4 अक्टूबर को हमने मीटिंग रखी है, इसकी वापस समीक्षा करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि वो खोला जाए या नहीं खोला जाए। अभी वर्तमान में यथास्थिति मेंटेन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कक्षा 9 सु 12 ताईरा छात्रा खातर स्कूल ने आंशिक रूप से खोलवा खातर दिशा निर्देश जारी कर दीना। वो फैसलो स्वैच्छिक आधार माते वेलो और छात्र अध्यापकों सु परामर्श ले सकेला। इन तरह गतिविधियां ने 21 सितंबर सु मंजूरी दी जावेली। आ दिशा निर्देशा में सामाजिक दूरी रो पालन, मास्क पहनबो, बार-बार हाथ धोबो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करबो जरूरी वेलो। इन अलावा छात्रा ने अभिभावकों सु लिखित में मंजूरी भी लेनी पड़ेली। राज्य सरकारी रीट परीक्षा वाली सगड़ी प्रक्रिया बेगी पूरी कर ली कर परीक्षा तिथियां जारी करवारा एहलकारा ने निर्देश दीना है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कल जयपुर में रीट परीक्षा रा बारा में खास समीक्षा बैठक करी। इन दौरान वणा एहलकारा ने रीट में आरक्षण व्यवस्था रे साथे राज्य में लागू EWS आरक्षण से जुड़ा प्रावधान भी राख्या जाबा, रीट परीक्षा में एक ही पेपर राखबा, NCT रा पाठ्यक्रम रा मुजब परीक्षा कराबारा निर्देश देना। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि राज्य सरकार प्रदेश रा सर्वांगीण विकास खातर काम करे है। राज्यपाल और राज्य सरकार रा समन्वय सु राज्य रो बेहतर तरीका से विकास होवे है। राज्यपाल काले आपरो 1 बरस रो कार्यकाल पूरो होबा पर जयपुर में राखोड़ा जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे प्रकाशित नई सोच नए आयाम किताब रो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी लोकार्पण भी कर्या। पुस्तक बनाई, पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे अत्यधिक परम प्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी और बड़े ही कुशलता से नियमों के अनुकूल संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सदन को चलाने वाले
जयपुर जिला में 14 पंचायत समितियां 361 ग्राम पंचायत में 4 चरण में होबाड़ा पंचायत आम चुनाव में 13,27,172 मतदाता अपना मताधिकार प्रयोग कर सकेला। जिला निर्वाचन एहलकार अंतर सिंह नेहरा बताया कि निर्वाचन रो पहलो चरण 28 सितंबर, दूसरो 3 अक्टूबर, तीसरो 6 अक्टूबर और चौथो चरण 10 अक्टूबर ने पूरो वेलो। मतदान खातर 1876 मतदान केंद्र बनाया जावला। झुंझुनू जिलारी 10 ग्राम पंचायत में होबाड़ा पंचायती राज चुनाव खातर जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी। जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान बताया कि जिला में 4 चरण में चुनाव वेलो इनने लेर अलग अलग प्रकोष्ठों गठन किया गयो है। वणा बताया कि जहां एहलकारा ने चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है वणा कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की पालना करता तक निर्धारित टीम में आपरी तैयारियां पूरी करें। दस पंचायत समितियों के सरपंच और पंचों का चुनाव है, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रकोष्ठ गठित कर दिए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए। साथ ही जो निविदाएं जारी की जानी थी वो निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। हर प्रकोष्ठ को मीटिंग करके और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि काम समय पर पूरा हो, किसी तरह के काम में कोताही नहीं हो और काम की गुणवत्ता अच्छी हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी और स्वच्छ और पीसफुल और चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था करें, इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग रा निर्देशानुसार पंचायती राज संस्था वाला आम चुनाव कार्यक्रम री घोषणा रे साथ ही प्रतापगढ़ जिला में आदर्श आचार संहिता रा न्यारा न्यारा प्रावधान लागू हो गया। जिला प्रशासन ग्राम पंचायतना पंच और सरपंच पदा खातर जिलारी 5 पंचायत समितियां में 4 चरण में चुनाव संपन्न कराबाने लेर तैयारियां शुरू कर दी। जिला निर्वाचन एहलकार अनुपमा जोरवाल रेसारू कोरोना ने देखता तक इन बार अलग अलग बूथ बनाया जावेला और एक बूथ माथे 972 मतदाताओं ने नहीं जोड़ो जावेलो। द्वारा जो शेष रह गई थी पंचायतों के आम चुनावों के कार्यक्रम की कल घोषणा कर दी गई है। इसके तहत जिले की जो रिमेनिंग जो पंचायतों के चुनावों का कार्यक्रम आ गया है, 4 चरणों में रहेगा, जिसमें पहले चरण में धमोतर रहेगी, दूसरे में दलौट और भैयावर, तीसरे में छोटी सादड़ी और सुहागपुरा और चौथे में प्रतापगढ़ की पंचायतें रहेंगी। इसमें 16/9 को लोक सूचना जारी करनी है और उसके पश्चात फिर जो कार्यक्रम के अनुसार बाकी नाम निर्देशन और स्क्रूटनी और मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। देश और प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता आंकड़ा ने देखता थका प्रचार प्रसार माते जोर देवा खातर जयपुर में पत्र सूचना दफ्तर में अंतर माध्यम प्रचार समिति का निशु वेबिनार रो आयोजन किया गयो। पत्र सूचना दफ्तर जयपुर री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड़ बतायो कि लंबा टाइम सु कोरोना प्रबंधन और प्रचार प्रसार में लागी मशीनरी ने और गति देवा खातर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और सबने गत माह किए गए अपनी गतिविधियों की जानकारी दी और साथ ही इस माह के लिए विशेष रूप से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, किस प्रकार कोविड से बचाव करने का जो तरीके हैं, मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो न्यू नॉर्मल जो नई तरीके हैं उसको अपनाने पर बल दिया और उसका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। साथ ही पोषण माह और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही इस माह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भी विशेष कार्यक्रम का निर्माण किया जाएगा आकाशवाणी, दूरदर्शन व अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा। इस समय करीब 5-6 महीने से कोविड से पूरा देश लड़ रहा है और लोग भी लड़ रहे हैं और अब धीरे धीरे एक फटीग लोगों में आ गई है, थकान आ गई है कि कब तक इन नियमों का पालन करें। लेकिन हम लोग जैसे आंकड़े देख रहे हैं, प्रतिदिन 90,000 तक लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि हम लोग और ज़्यादा सावधानी बरतें और सभी प्रचार माध्यमों ने इस बात का निर्णय लिया कि इस संदेश को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे।
निजी स्कूलों कानीसू फीस वसूली ने लेर राजस्थान उच्च न्यायालय रा आदेश माते स्कूल संचालक और अभिभावक न्यारी न्यारी प्रतिक्रियाओं दीनी है। स्कूल संचालक जठे न्यायालय रा आदेश रो स्वागत कर रिया है। बठाई अभिभावकों रो कहनो है कि कोरोना रे कारण बंद पड़ा स्कूलों में अध्यापन रो काम बंद है। एड़ा माए सरकार ने चाहिए कि कम कम आधी फीस माफ हो। उच्च न्यायालय का जो आदेश है 70% जो फीस पेरेंट्स को जमा करानी है, पेरेंट्स को उसी भावना से जो है जिस प्रकार से आदेश में दिया गया है तो वो 3 किस्तों के अंदर 31 जनवरी तक जो ड्यूज़ हैं वो जमा करा सकते हैं। उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए और पेरेंट्स को भी आगे बढ़ करके फीस जमा करानी चाहिए। स्कूल वाले अगर ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि स्कूल में बाकी फैसिलिटीज़ तो बंद की गई हैं। हमारी नज़र में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 70% फीस जमा कराने का कोई रूल बनता ही नहीं है। क्योंकि जब क्लासेज ही नहीं हो रही है, आप सर्विस ही नहीं दे रहे हो उतनी जितनी आप हमेशा होती है, तो 70% फीस जमा कराने का कोई नियम बनता ही नहीं है। मुझे बहुत भार पड़ा है इस लॉकडाउन में। ना तो मेरे पति के पास कोई काम है, कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों से पैसे लाके और मैंने अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर लेके आई हूँ, मोबाइल खरीदा है, नेट इनको दे रही हूँ। तो गवर्नमेंट को उसको आधा करना चाहिए। 2 किस्त में आप पैसे ले सकते हो, हमारे पास उसके ज़्यादा देने की अनुमति ही नहीं है। 7 जुलाई को राजस्थान सरकार के द्वारा जो फीस पर वसूली पर रोक लगाई गई थी, उस रोक के आदेश को न्यायालय ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अब विद्यालय 70% फीस फिलहाल विद्यार्थियों से 3 किश्तों में ले सकते हैं। जहां तक बाकी की 30% फीस का प्रश्न है, वो जब अंतिम ऑर्डर आएगा, ये अभी जो ऑर्डर आया है ये अंतरिम ऑर्डर है, इंटरिम रिलीफ अभी दी है स्टे एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन जब पूरा फैसला आएगा तो उस पूरे फैसले में बाकी की 30% के बारे में भी पूरा निर्णय आएगा। जयपुर री मुहाना मंडी में आज एक निर्माणाधीन इमारत रा धराशायी हो जाबासू कुछ मजदूर घायल हो गया। पुलिस रे सारू इमारत में 1520 मजदूर काम कर रहा है। घायलाना सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। भारतीय जनता पार्टी अपना हल्ला बोल कार्यक्रम रे तहत मंगलवार ने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल माथे राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्यो। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा बिजली रा बिल सू जनता ने वेरी परेशानी समेत कई मुद्दा माथे प्रदर्शन करवार पछे एसडीएफ ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। इन मौका माथे भाजपा विधायक कालीचरण सराफ कहो कि शहर में कानून व्यवस्था चौपट है, सफाखाना में मरीजा ने चिकित्सा सुविधाओं नहीं मिल रही, वना सरकार पर हर मोर्चा माथे विफल होबारो आरोप में मांड्यो। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पूरे राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्रों की ओर से और उस क्षेत्र के एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में ये सब बातें जो मैंने आपको बताई वो हमने कही है और मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन एसडीएम के थ्रू हमने दिया है और परसों इसके चौथे चरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने जिलों में और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। प्रतापगढ़ जिला में नेशनल हाईवे 113 माथे पांडलिया गांव रे कने आज सवारी ट्रोला और कार री टक्कर में बांसवाड़ा रा सीआई समेत 4 लोगों की मौत वेगी। पुलिस रे सारू सीआई अखिलेश सिंह आपरा दोस्त रे सागे जयपुर सू बांसवाड़ा आ रहा है। इन दौरान तड़के 3:30 बजे वो हादसो वेग्यो। हादसा रे पछे ट्रोलो चालक फरार वेग्यो, जिनने पुलिस पछे हिरासत में ले लीनो। पाटलिया और पचोटिया के बीच में एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पे गई, जिसमें एक ट्रोला और कार का एक्सीडेंट हो गया था। अंदर 4 लोग सवार थे, 2 जेंट्स और 2 लेडीज़ थे, जिनकी हालत थोड़ी गंभीर थी, जिसको हमने 108 के एम्बुलेंस की सहायता से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। जहाँ बाद में शिनाख्त पता चला कि जो ड्राइवर थे अखिलेश जी, वो सीआई साहब बांसवाड़ा में पोस्टिंग थी और उनकी वाइफ थी और एक उनके मिलने वाले थे और उनकी वाइफ थी।
और हमने मौके से ट्रोला और ड्राइवर को गिरफ्तार किया, ट्रोले को जब्त किया है, प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी है। विश्वकर्मा थाना पुलिस काले इलाका में एक बैंक रे नड़े गोली मार हत्यार लूटरा मामला में 4 अभियुक्ता ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा रा सारू गिरफ्तार अभियुक्ता कब्जा सू लूटी की राशि में 2,86,000 रुपया की रकम बरामद करी गई है। पुलिस रे मुजब लूट और हत्यारी इन साजिश में बैंक कर्मी महत्वजोग भूमिका भी सामने आई है। नाकेबंदी में एक इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया, जिसमें 3 व्यक्ति पाए गए जिन्होंने पूछताछ करने पर अपनी वारदात करना बताया गया। जहां पे मृतक अपना कैश बैंक में जमा कराते थे, उस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर विनीत सिंह भी इसमें मुख्य रूप के सरगना थे। वारदात करने के 6 घंटे के भीतर सभी मुलजिमों को नामजद कर लिया और शाम के 8 बजे तक करीब सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की गई है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में जयपुर निम्बाहेड़ा बड़ी सादड़ी मांडल पीपड़ू समेत कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आज बारा बूंदी चित्तौड़गढ़ धौलपुर दौसा झालावाड़ जयपुर करौली कोटा प्रतापगढ़ सवाई माधोपुर और टोंक जिला में कठे कठे बिजली कड़कवा साथ बारिश हो सके है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब आखिर में खास खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा लाभार्थियों से कर्या संवाद। पीएम कहो कि कोरोना काल में रेडी पटरी वाला ने भी नुकसान री भरपाई में आ योजना वेली मददगार साबित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण ने देखता तक 1 महीना ताई मुलाकात रा सगला कार्यक्रम कर्या स्थगित। वीडियो कॉन्फ्रेंस रा जरिया सु कार्यक्रम में लीला भाग। प्रदेश में आज कोरोना रा 728 नुआ मामला आया सामे। संक्रमितों नो आंकड़ो पूग्यो 94,000 रे पार। आज 7 और लोगों री भी मौत। राज्यपाल कलराज मिश्र रो 1 वर्ष रो कार्यकाल पूरो होबा माते राजभवन में राख्यो गयो एक जलसो। राज्यपाल कहो राज्य सरकार प्रदेश रा सर्वांगीण विकास खातर करे है काम। और प्रदेश में 28 सितंबर से 4 चरण में वेला पंचायती राज चुनाव। जयपुर जिला में 13 लाख से बत्ता मतदाता करेला अपना मताधिकार रो प्रयोग। एना साथे 4:30 बजे राजधानी खबर 8 पूरी हुई। नमस्कार।